बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव उबारने। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। महापुरुष फरमाते हैं, बड़ा जोर देकर समझाते हैं कि समय हर इंसान के पास बहुत कम है, कम से कम है, और श्वासें भी सीमित हैं। एक सीमा है श्वासों की। ये नहीं है कि अगर श्वास खत्म हो जाएंगे तो हम कहीं से खरीद लाएंगे या कहीं बाजार में मिलते हैं और अपनी मर्जी से जीते जाएंगे, जीते चले जाएंगे और फिर कभी भी श्वासों का लाभ उठा लेंगे। महापुरुष क्यों फरमाते हैं समय कम है? क्यों ये कहना उनको जरूरी होता है? क्यों जरूरी समझते हैं वो हमें ऐसा कहना? कि वो चाहते हैं कि इंसान इस दुनिया से कुछ कमाई करके जाए। कमाई बेशक इंसान कर रहा है, हर कोई अपने यथा योग्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार कमाई कर रहा है। लेकिन महापुरुष जो कमाई करने का इशारा कर रहे हैं, वो कमाई कुछ और है। वो कमाई असल पूंजी है आत्मा के लिए, असल खुराक है वो आत्मा के लिए, कि इस जीवन में भी उस कमाई हुई जो भजन सुमरन की दौलत है, खुराक आत्मा की वो बनती है। इस जीवन में भी आत्मा भजन भक्ति की कमाई से खुराक ग्रहण करती है, और यहाँ से जाने पर भी वही कमाई आत्मा के काम आती है परलोक में। और संत महापुरुष अगर हमें न समझाएं, इस जीव को न समझाएं, तो फिर और कोई समझाने वाला भी नहीं है। कौन समझाएगा? कौन है ऐसा जो हमारी आत्मा के भले के लिए सोचता हो? वक़्त के संत महापुरुष जिनकी हमें शरण संगति मिली हुई है, हम खुद सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं कि कितना प्रयत्न वो हमारे लिए, हमारी जीवात्मा के लिए कर रहे हैं। इसीलिए वो बार बार चिंता करते हुए हमें आगाह करते हैं, खबरदार करते हैं, क्योंकि हम आलस और प्रमाद की निद्रा में बार बार सो जाते हैं। थोड़ा प्रयास करते हैं, फिर आलस कर देते हैं, फिर सोचने लगते हैं कि फिर कर लिया जाएगा, नाम की कमाई भजन सुमरन फिर कर लेंगे। सेवा पर जाने का अवसर मिले, सेवा के लिए कोई इशारा हो तो उसमें भी यही टाल मटोल कर देते हैं कि आज नहीं कल, इस बार नहीं अगली बार, इस पर्व पर नहीं अगले पर्व पर श्री आनंदपुर चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे, कुछ दिन रहकर सेवा कर लेंगे।
लेकिन वो जब अवसर नज़दीक आता है तो फिर वही बात, फिर वही आलस, वही प्रमाद और संसार के काम धंधों को तरजीह देते हैं, संसार के काम धंधों में लगे रहते हैं, रचे पचे पड़े हैं संसार की झिलमिल में, संसार की सांसारिक कमाई में जो झूठी है, बेबका है, क्षणभंगुर हैं ये श्वास भी, और कम से कम समय है। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि अवश्य कमाई करके जाना, गफलत तो करना ही नहीं है, क्योंकि वही जानते हैं कि क्या मालूम जीव को कब बुलावा आ जाए, यहाँ से जाना पड़े। इसलिए फरमाते हैं कि अपने जीवन में कुछ कमाई करके जाओ, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। संसार की कोई प्राप्ति करने में कसर नहीं छोड़ी है, संसार को पाने के लिए कोई कौर कसर संसार में इस इंसान ने नहीं छोड़ी है, पूरा प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है। जितना भी पाया संसार में आकर के बहुत पा लिया, लेकिन महापुरुष ये चिंता करते हैं कि अगर असल कमाई नहीं की तो ये जो भी सफलता प्राप्त इस दुनिया में आकर के जीव ने, इंसान ने की है, तो ये तो यहीं धरी रह जाएगी। अगर किसी ने कुछ प्राप्त किया तो भी यहीं रह जाएगा, और नहीं भी प्राप्त किया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन नाम की कमाई जिसने कर ली, नाम की कमाई जो साथ जाने वाली है, वो काम अपना जो असली काम है अगर जीवन में वो कर लिया तो श्वास भी सफल, संसार में आना भी सफल, और आत्मा का कल्याण। ये अगर इंसान खुद जान पाता तो महापुरुषों को खबरदार करने की जरूरत ना होती। लेकिन इंसान जानते हुए भी अनजान बन जाता है, समझते हुए भी लापरवाही करता है, आलस्य करता है। यही भूल इंसान करता है कि आज ना करके कल कर लूँगा, कल फिर कहता है कि कल कर लूँगा, और ऐसे करते करते श्वास खत्म हो जाते हैं, उम्र खत्म हो जाती है, समय खत्म हो जाता है। ये सब महापुरुष जानते हैं जीव की ऐसी लापरवाही, इसीलिए उसको खबरदार करते हैं कि कोई सांस बेकार नहीं जाने देना चाहिए। जो श्वासें परमपिता परमेश्वर ने दी हैं, कोई भी श्वास बेकार न जाए हमारे जीवन में, क्योंकि संसार में कोई भी नहीं जानता कि जो श्वास ले रहे हैं उसके बाद वाली श्वास हम ले पाएंगे कि नहीं, अगली श्वास आएगी भी कि नहीं, कौन सी श्वास हमारी आखिरी हो जाएगी, कोई नहीं जानता। इसलिए सोते समय तो ये समझ के सोना चाहिए कि हमने अपनी मौत को अपने सिरहाने रखा। भाई हम तो सो गए हैं, नींद आ गई है, तो नींद में तो यूं सोचे कि हम मुर्दे के समान हैं। सोते हुए मौत को सिरहाने रख कर सोना है, और जब जाग रहे हों तब मौत को अपने सामने रख के जागते हुए हर कार्य करना है। अगर मौत को सामने रखेंगे तो भजन भक्ति हर श्वास में होती रहेगी। भजन भक्ति वाला असल काम श्वास श्वास में हम कर पाएंगे। कभी भी ये विचार नहीं आएगा कि हम कल कर लेंगे, क्योंकि मृत्यु को जो हम अपने सामने रख के देखेंगे, मृत्यु के बारे में विचार करेंगे कि कभी भी आ सकती है, कभी भी श्वास ये आखिरी हो सकता है। लेकिन जब जब हम मौत को दरकिरार कर देते हैं, मौत को भुला देते हैं, तब तब यही आवाज़ हमारी होती है कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे,
1 तारीख से सिमरन करना शुरू करेंगे, मंगलवार से शुरू करेंगे। किसी के पास भी एक श्वास का भी दम नहीं है, कोई लिखा हुआ पर्चा नहीं है कि भी तुम इतनी श्वासें और ले सकते हो। फिर ऐसी गफलत क्यों? और जब सोते हैं मौत को सिरहाने रख के सोएंगे, मौत के ध्यान में सोएंगे तो प्रभु का ध्यान बना रहेगा। सोते हुए भी श्वासों को सफल करो, जागते हुए भी श्वासों को सफल करो। संसार कहीं भागा नहीं जा रहा और संसार किसी को मिला भी नहीं है। अगर प्रभु की बंदगी में इंसान लग जाए, भजन सुमरन की कमाई में लग जाए, सेवा करते हुए, सुमरन करते हुए अगर जीवन व्यतीत होने लगे तो संसार का व्यवहार कहीं छूट नहीं जाता, वो भी चलता रहता। अपने परिवार में रहते हुए सेवा का अवसर प्राप्त करके सेवा का लाभ उठाना है, दर्शनों का लाभ उठाना है, सत्संग का फायदा उठाना है, आरती पूजा को अंजाम देते हुए 2 घंटे भजन सुमरन करते हुए परिवार को भी साथ रखना है, परिवार को भी लगाना है, कार्य व्यवहार भी करना है। कभी हमें श्री गुरु महाराज जी ने या श्री परमहंसों ने किसी भी रूप में, स्वरूप में, किसी भी वक्त में नहीं कहा कि 24 घंटे सुमरन करते रहो या 24 घंटे आरती करते रहो। सब कुछ करो, थोड़ा सा समय ही तो हमें भजन भक्ति में लगाने के लिए कहा है। लेकिन अगर इतना भी हम नहीं महापुरुषों का कहना मानेंगे तो फिर और तो हमारा भला चाहने वाला दुनिया में नहीं है। हम दुनिया में जहाँ जहाँ अपना समय खर्च कर रहे हैं, जिन जिन के लिए अपना समय लगा रहे हैं, वो हमारा जीवात्मा का भला तो सोचने वाला कोई भी नहीं है। वो खुद अपने जीवात्मा का भला नहीं कर रहे तो हमारी जीवात्मा का भला कैसे कर पाएंगे? एक सतगुरु ही तो हैं जो जानते हैं कि हमारी जीवात्मा का भला किस प्रकार हो सकता है। इसलिए खबरदार करते हैं कि हर श्वास को भजन बंदगी में लगाओ, सुमरन में लगाओ। जो महापुरुषों की बात पर अमल करते हैं, जीवन उनका सफल हो जाता है, सुखी हो जाता है, हर पल सुख महसूस होने लगता है। संसार की चाहे कितनी प्राप्ति हो जाए, कितना धन आ जाए हमारे घर में, हमारे बैंक बैलेंस में, कितना वाधा हो जाए, कितना धन बढ़ जाए, महल बंगले कितने बन जाएं, मोटर गाड़ियाँ कितनी हो जाए, कितनी मित्रताएं हो जाएं, कितना बड़ा परिवार हो जाए, सुख नाम का भी उसमें नहीं। आत्मा का सुख किसी भी पदार्थ में नहीं। शोधत शोधत तत्व विचार्या, नाम बिना सुख नाही सर पर हार्या। एडी चोटी का जोर लगा ले इंसान, लेकिन संसार की धन दौलत, माल मिल्कियत प्राप्त करने से आत्मिक सुख शांति प्राप्त नहीं होगी, नहीं होगी। नाम के बिना सुख है ही नहीं। इसलिए जैसे जैसे भी समय मिले सुमरन का लाभ उठाना चाहिए। सतगुरु के मिले हुए नाम, सतगुरु से मिले हुए नाम का सुमरन करना चाहिए, चलते फिरते करना चाहिए, हर काम धंधा करते हुए भी करना चाहिए। और जो बैठ करके विधि पूर्वक 2 घंटे भजन सुमरन के लिए हमें हमेशा सतगुरु के वचन होते हैं कि 2 घंटे बैठ करके 24 घंटे में भजन सुमरन करना ही करना। ये अलग बात है कि कोई लाचार है, बीमार है, कोई इस प्रकार से काम में लगा हुआ है, शुरुआती अवसर है, तो आधा आधा घंटा करके भी 24 घंटे में इस नियम को, सतगुरु के वचन को पूरा किया जा सकता है, लेकिन करना आवश्यक है। प्रभु नाम सिमरन तो जैसे जैसे भी सिमरन मिले, कितनी छूट है, सुमरन तो करना ही करना है। इससे चाहे धीरे धीरे ही सही आत्मिक ज्योति बढ़ने लगेगी। आत्मा
पावरफुल होने लगेगी, आत्मा सफ़र करने लगेगी। सतगुरु की संगत में रहकर, चाहे हजारों किलोमीटर की दूरी में भी अगर हम रहते हों तो भी सतगुरु की संगत में रह कर के जीवन व्यतीत करें। दुनिया के सारे काम सतगुरु की संगत में रहकर कर सकते हैं, यानी अपने अंदर से, अपनी विचार शक्ति से सतगुरु का ख्याल कभी हटे ही नहीं। हर वक्त सतगुरु के वचनों की रोशनी में चलते चले जाना, सतगुरु के वचनों पर अमल करने का हर वक्त भरसक प्रयास करते रहना। कोई भी काम धंधा दुनिया का करते हों तो ये ख्याल बना रहे कि ये काम हो जाए, मैं फ्री हो जाऊं, मुझे सुमरन करना है, मुझे आरती पूजा करनी है, सत्संग करना है, दर्शन करने के लिए जाना है। पूरे दिन का प्रोग्राम बनाएं, साप्ताहिक प्रोग्राम बनाएं, मंथली प्रोग्राम बनाएं, तिमाही, छमाही, वार्षिक प्रोग्राम बनाएं। हर प्रकार से श्री सतगुरु जी ने ये व्यवस्था की है। साप्ताहिक प्रोग्राम है कि रविवार ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। अवश्य ही जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, आसपास में थोड़ा दूरी पर ही सही, श्री गुरु महाराज जी के सत्संग भवन खुले हुए हैं। मंथली, महीने में कोई बड़ा लंगर भंडारे का भी अवसर होता है। 3 महीने से पहले पहले कोई ना कोई पर्व आ जाता है और शुभ संक्रांति का अवसर तो हर माह में एक बार मिलता ही मिलता है। अनेक अनेक अवसर हैं, एक साल के अंदर कितने पर्व आते हैं। ये पूरे अपने जीवन में अपने लाभ के लिए, आत्मा के ख्याल से, आत्मा के कल्याण से हम अपना पूरा प्रोग्राम बन करके उस पर पूरा प्रोग्राम बना करके उस पर चलते चले जाएं। अपने जीवन को ढाल के सतगुरु के वचनों पर जीवन व्यतीत करें। ये सतगुरु की संगत में रहना है, चाहे कितना दूर भी रहते हो, सतगुरु की याद बनी रहे। साध संगत में रहकर सतगुरु के चरण कमलों की छाया में, उनके मार्गदर्शन में अपना सारा जीवन सफल करें। महापुरुष फरमाते हैं कि अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल संतों महापुरुषों की छत्र छाया में रहते हुए जो जीवन व्यतीत करेंगे, संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे, श्वास खर्च करेंगे, वही काम आने वाले हैं। बाकी सारे संसार में जो भी हम कार्य करें वो किसी लेखे में नहीं आएंगे, वो केवल निमित्त मात्र शरीर के लिए, शरीर को चलाने के लिए जरूरी हैं, वो करने हैं। लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए संसार की कोई कार्रवाई काम आने वाली नहीं है। संसार का कार्य करें तो ये समझकर कि मुझे इस शरीर को चलाना है, संसार का वातावरण व्यवहार ठीक से बना रहे, लेकिन अपने अंदर ही अंदर से सचेत होकर कि मुझे सतगुरु के वचनों की हर वक्त पालना करनी, सतगुरु के वचनों पर चल कर के अपना जीवन व्यतीत करना है। और आलस प्रमाद तो हम करते आए हैं और आलस प्रमाद तो रोज भी होता रहेगा। लेकिन अगर संतों महापुरुषों के वचन हम दृढ़ता से मानेंगे तो हम ऊपर उठ सकेंगे। रोज का रोज आत्मा के लिए आत्मा खुद ख्वाहिश, आत्मा खुद प्रयास करती है कि मुझे भजन सुमरन की खुराक मिले। आत्मा लगातार ये प्रयास करती रही है जब से हम जीवन में आए हैं। शरीर और आत्मा की रोज बातचीत होती है। सुबह अगर हम विचार करें कि आत्मा की आवाज़ अंदर से उठती है कि चलो उठो, भजन सुमरन का समय हो गया। आत्मा झिंझोड़ती है शरीर को, मन को कि उठो उठो, समय हो गया,
और शरीर टाल मटोल करता है, आलस करता है, ये मन नहीं उठने देता शरीर को, बोलता है कि अभी सोने दो, क्यों तंग कर रही हो। तुम्हें तो पता है रात को बहुत देर से सोया था। ये आत्मा को जवाब मिलता है मन का, शरीर का, और कहता है थोड़ी देर बाद भजन सुमरन कर लें, थोड़ी देर और सोने दो। फिर आत्मा बोलती है कि ठीक है, और अंदर ही अंदर आत्मा के विचार चलता है कि बड़ी जोरों से भूख लगी है, सुमरन की खुराक चाहिए। और ये मन है कि समझता ही नहीं, ये शरीर है कि उठता ही नहीं। और फिर 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, फिर आत्मा बोलती है अब तो उठ जाओ, सूरज उदय हो गया है, उठा रहा है, उठो उठो, अब तो उठो। फिर भी ये मन कहता है कितना परेशान करती हो, ठीक है भाई उठ रहा हूँ, थोड़ी 5 मिनट 10 मिनट और सोने दो। और आत्मा छटपटाती रहती है शरीर और मन के इंतजार में कि ये कब भजन सुमरन शरीर के द्वारा मन होने देगा, कब मेरी भूख शांत होगी, कब मुझे खुराक मिलेगी भजन सुमरन की। थोड़ी देर बाद साधना में बैठने के लिए शरीर ने वक्त निकाला, मन के सहयोग से शरीर बैठ गया। कुछ 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, सुमरन में बैठे हुए थोड़ी सी आत्मा को तसल्ली हुई कि शरीर फिर उठ जाता है, भजन सुमरन छोड़ देता है, मन भटकने लगता है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। और आत्मा फिर इशारा करती है क्यों ऐसा करते हो, क्यों भजन सुमरन छोड़ रहे हो, अभी तो कुछ थोड़ी सी शुरुआत हुई थी, मुझे थोड़ी सी खुराक मिली थी और तुमने भजन सुमरन छोड़ दिया, कहाँ जा रहे हो, मन से पूछती है। और ये मन और शरीर कहते हैं अरे भाई ऑफिस में नहीं जाना क्या, काम नहीं करना क्या, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी आत्मा तसल्ली करती है कि अच्छा ठीक है, शाम को तो करोगे। तो मन और शरीर फिर परेशान होते हुए हाँ अवश्य करते हैं कि हाँ भाई हाँ। फिर सारा दिन निकल जाता है, आत्मा भूख से तड़फते हुए, निढाल होते हुए, और शाम हो जाती है। और आत्मा को एक तसल्ली होती है कि अब फिर भजन सुमरन का समय होने वाला है। और ये शरीर करके जब घर में आता है इंसान, हर प्रकार के काम से फ्री होता है, तो फिर इशारा होता है आत्मा का कि चलो सुमरन करो, अब तो काम हो गया बहुत सारा, अब तो कर सकते हो। फिर वही बात आत्मा को सुनना पड़ती है कि क्यों सारा दिन तंग करती रहती है, तुम्हें मालूम नहीं मैं अभी ऑफिस से थक कर आया हूँ, अभी तो फ्री हुआ हूँ, कुछ आराम करने दो। तो आत्मा फिर इशारा करती है कि तुम अगर थके हुए आए हो तो अगर सुमरन में बैठोगे तो यकीनन तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। और यही सच्ची बात है, कितना भी थक जाओ किसी भी काम करने से, जब सुमरन में बैठते हैं तो थकान दूर हो जाती है। लेकिन ये शरीर और मन बहाने बनाते रहते हैं कि नहीं अभी नहीं, रात को पक्का सुमरन पर बैठेंगे। और जब रात का समय होता है तो आंखें नींद से भर जाती है, थकान से बुरा हाल। फिर भी जैसे तैसे अगर आत्मा की खुशी के लिए भजन सुमरन में जीव बैठ भी जाता है, थोड़ी बहुत आत्मा को तसल्ली हो भी जाती है, लेकिन आँखों में नींद होने से नींद आ ही जाती है। और फिर वही सुबह, यानी फिर कल का वादा, ये मन कि सुबह 4 बजे उठूँगा, फिर 4 से 5 और 6 और फिर सारा दिन और फिर सारी रात, ऐसे करते करते, और देखो सारे काम
ये शरीर करता रहता है और मन करवाता रहता है और भजन सुमरन के लिए बहाने पर बहाना बनाता रहता है। भजन सुमरन में बैठे हुए भी मोबाइल में आने वाले मैसेज देखते रहते हैं, मोबाइल की घंटियां बजती रहती हैं। महापुरुषों के वचन हमें इसीलिए बार बार होते हैं कि हमारा आलस्य दूर करते हैं, प्रमाद दूर करते हैं, कि शरीर के निमित्त शरीर को थकाते हैं, शरीर के सुख के लिए, शरीर के आराम के लिए आराम छोड़ करके कमाई करने जाता है इंसान, रोज थक थक करके सो जाता है और इसी प्रकार जीवन व्यतीत होता है। ना तो शरीर के सुख मिलते हैं, ना आत्मा के सुख मिलते हैं। और जो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के वचनों पर चलते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, वो शरीर को भी सुखमय बना लेते हैं और आत्मा उनकी हर वक्त तंदुरुस्त, प्रफुल्लित, खुशी, सुख और चैन में मशगूल रहती है। परमात्मा की ओर हर पल आगे बढ़ते हुए खुशियों के आलम में झूमती है, नाच करती है। चाहे संसारिक आडंबरों की कमी हो, चाहे संसार का धन ना भी हो, ये संतों महापुरुषों के वचनों पर जो दृढ़ विश्वास रखते हैं, जिन पर ऐसा अनन्य विश्वास रखते हैं कि ये हमारे भले की बात कहते हैं, ये हमारे लिए परोपकार करते हैं, जिन्होंने ऐसा समझ लिया है, ऐसे गुरुमुख प्रेमी इस जीवन में भी हर पल खुशियां मनाते हैं और परलोक तो सुहेला होता ही है। इसके अलावा संसार की जितनी कार्रवाई है, क्या उससे किसी ने सुख पाया हो तो कोई बताए? कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि मैंने संसार में धन अधिक इकट्ठा कर लिया इसलिए मैं सुखी हूँ, संसार में रिश्ते नाते बहुत बना लिए इसलिए मैं सुखी हूँ, मेरे पीछे बहुत से मित्रों की, दोस्तों की फौज है इसलिए मैं सुखी हूँ, हमारे रहने के लिए बंगला, गाड़ी, सभी साधन है इसलिए मैं सुखी हूँ। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि संसार की किसी भी प्रकार की तरक्की में अगर सुख होता तो संत महापुरुष स्वयं, जो कि भगवान हैं, परमेश्वर हैं, इस धराधाम पर अवतार लेकर ना आते। लेकिन संसार में, संसार के कार्यों में सुख है ही नहीं। और बड़ा विचित्र ये संसार है। महापुरुष फरमाते हैं कि हर इंसान का जो दिल है, हृदय है, वो प्रभु का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। हम जो बाहर एक जगह से दूसरी जगह, मंदिर में, आश्रम में, सतगुरु के चरणों में पहुंच करके आरती पूजा करते हैं, बंदगी करते हैं। एक सच्चाई ये भी है कि हर मनुष्य का हृदय भी मंदिर है और यही सच्चा मंदिर है। चाहे दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों मंदिर हैं, लेकिन इशारा एक ही मिलता है इंसान को कि जो इंसान का दिल है, हृदय है,
ये प्रभु परमेश्वर का सच्चा मंदिर है। पर हमने अपने हृदय रूपी, दिल रूपी हरि के मंदिर को अपने किए हुए जो पाप कर्म हैं, काले कर्म हैं, उनसे पूरी तरह भर रखा है, गंदा कर रखा है। हमें वो मंदिर नज़र नहीं आता, उस मंदिर में बैठा हुआ भगवान नहीं नज़र आता। पहले जो जन्म जन्मांतरों से काले कर्म, पाप कर्म कर कर के आए हैं और फिर यहाँ और किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि उस प्रभु की ज्योत दिखाई दे तो कैसे, उस दिव्य ज्योति की कोई भी किरण हमारी आत्मा तक पहुँचती ही नहीं और ना हमारी आत्मा वहाँ तक पहुँचती है। ये फासला जस का तस बना हुआ है। अपने अंदर होते हुए परमात्मा हमें नजर नहीं आता। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि कुछ भजन सुमरण की कमाई करते रहो और भजन सुमरण करते करते अंदर जो ये मैल है, जो पाप हैं, बुराइयां हैं, सब के सब साफ हो जाएंगे और अंदर बैठा हुआ परमात्मा आत्मा को नजर आएगा और आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाएगा। अपने सतगुरु पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। हम जब सतगुरु से नाम लेते हैं और सत्संग से जुड़ते हैं तो इतना केवल काफ़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने नाम भी ले लिया, जुड़ गए हैं, ऐसे ऊपर ऊपर से जुड़े हुए हैं कि अंदर से, अंदर की गहराई में कुछ उजाला हो नहीं पा रहा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते नहीं हैं, नाम लेने के बाद भी, नाम की बख्शिश होने पर भी बहुत बहुत लापरवाहियाँ हम करते रहते हैं। नाम हमें मिल जाता है लेकिन अपने परिपूर्ण सतगुरु पर विश्वास ही नहीं कर पाते। अगर हमें सतगुरु पर, श्री गुरु महाराज जी पर विश्वास हो तो हम हर प्रकार की भटकना से निकल करके, भटकना को बंद करके, ये जो मन भटकाता है, हमें इधर उधर फिराता है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए, और सतगुरु हमें एक ही बात समझा रहे हैं कि अपने घट में, केवल अपने घट में जो मंदिर है उससे जुड़ जाओ। कोई भी हमें कह देता है कि फलां जगह चले जाओ तुम्हारे दुख कट जाएंगे, हम शरीर के छोटे छोटे दुखों के लिए भटकते फिरते हैं। और सतगुरु हमें एक ही सच्ची बात और वजनदार बात, एक इशारा करते हैं कि लोक परलोक के दुख संवर जाते हैं। लोक परलोक के दुख यानी 84 लाख योनियों के मिट जाते हैं। कितनी बड़ी भारी भरकम सौगात है सतगुरु के चरणों में जो हमें मिलती है। लेकिन हम भूल गए हैं कि हम 84 लाख योनियां भुगतते आए और फिर जाना पड़ जाएगा अगर सतगुरु की बात मानेंगे नहीं तो। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की एक सुंदर लीला है। जैसे कि हम विश्वास नहीं करते, इधर उधर मंदिरों में भटकते रहते हैं, जबकि हमें जैसे प्रेमी गुरुमुख और कई संसार के भी ऐसे प्रेमी हैं जो भजन बोलते हैं कि
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अगर ये बात सच्चे दिल से निकलती है तो फिर सारे तीर्थ धाम अगर सतगुरु के चरणों में है तो फिर कहीं जाने की जरूरत क्या है, भटकने की जरूरत क्या है। लेकिन नहीं, कोई थोड़ा बहुत दुख आया, किसी ने कह दिया कि वहाँ चले जाओ, उस मंदिर में चले जाओ, इस प्रकार से वहाँ तुम्हारा दुख ठीक हो जाएगा, हम भाग पड़ते हैं। सतगुरु की शरण हासिल मिली, शरण हासिल हुई है, दुखों के समय सतगुरु पर विश्वास हमारा कहाँ चला जाता है। हम विश्वास की बातें करते हैं, सतगुरु का जयकारा लगाते हैं, अपना कहते हैं, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उस वक़्त ये विश्वास कहाँ जाता है, संयम खो देते हैं। तो हमारे दुख कैसे दूर होंगे। इतने दुख होते हैं कि कितने सारे जीवन छोटे छोटे दुखों के लिए हम छुटकारा इधर उधर भटक कर प्राप्त करते रहेंगे, छुटकारा नहीं होगा। जो लोक परलोक के दुख मिटाने में सक्षम है, क्या वो शरीर के छोटे मोटे दुख उनके कहना मानने से, उनके वचनों पर चलने से नहीं मिटेंगे। सारी समझ आ जाएगी अगर सतगुरु के वचनों पर हम विश्वास से पालना करेंगे, भजन सुमरन करेंगे, 5 नियमों की पालना करेंगे, कोई दुख नहीं रहेगा। कोई अगर विश्वास करके चलेगा तभी तो ये संभव हो सकता है। और जो गुरुमुख प्रेमी दृढ़ विश्वास से सतगुरु के होकर चलते हैं तो सतगुरु उनके बन करके उनके सारे दुख मिटा देते हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय के बाद एक छोटा बच्चा आया श्री गुरु महाराज जी के पास और श्री गुरु महाराज जी को विनती करता है कि स्वामी जी मेरे पास बहुत दुख है, मेरे ऊपर बहुत दुख है, आप मुझ पर दया नहीं करते। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा कर वचन फरमाए, बड़े अनमोल वचन कि तुसी जरा दया शब्द को उल्टा करके पढ़ो तो फिर कौन सा शब्द बनता है। बच्चे से श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि तुसी जरा, जो बच्चा जो कहता है कि आप मुझ पर दया नहीं करते, हम मुझ पर बहुत दुख है, तो दया के बारे में श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि तुसी दया शब्द को उल्टा करके पढ़ो तो फिर कौन सा शब्द बनता है। तो वो बच्चा कहता है स्वामी जी दया का उल्टा शब्द याद बनता है। तब श्री गुरु महाराज ने फरमाया क्या तुसी सानू याद भी कर दे हो। तो वो बच्चा भी वहाँ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रोने लगा और बोलने लगा कि स्वामी जी आपने सच्ची बोला है, जब मेरे पास दुख आते हैं तो मैं अनेक इधर उधर के मंदिरों में जाकर के फरियाद करता हूँ, आपको भूला हुआ मैं भटकता रहता हूँ। तब श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, वचन करते हैं कि जब तू सानू भूल जाएगा, सानू याद नहीं करेगा तो फिर दया कैसे कर पाएंगे हम। ये एक बच्चे की बात नहीं है, हम सब की बात है। अगर हम याद नहीं करेंगे तो दया कैसे होगी। अगर हम याद बनाए रखें तो दया तो अपने आप होती रहेगी, क्योंकि हम याद कर रहे हैं और वे दया कर रहे हैं। कुछ फरियाद करने की, मांगने की, कुछ कहने की, विनती करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर करना चाहें तो याद करते रहें और विनती करते रहें कि वो दया करते रहें, हम याद करते रहें। ना कोई दुख आएगा, ना कोई परेशानी आएगी, जीवन खुशियों में गुजर जाएगा। इसलिए हम पर दुख आए क्यों। अगर भजन सुमरन की हमारी रोजमर्रा की बनी हो आदत,
नियम बना हो तो क्यों आएंगे दुख? जिस भजन सुमरन करने से 84 लाख योनियों के दुख मिटते हैं, तो इस जीवन के, इस शरीर के छोटे मोटे दुख नहीं मिट सकते? हर प्रकार के दुख मिटते हैं। क्या मानसिक दुख, क्या आर्थिक दुख या शारीरिक दुख, किसी प्रकार के दुख नहीं रहते। जरूरत है केवल सतगुरु के वचनों को पूरा पूरा मानने की। कोई संशय भ्रम हटा करके श्रद्धा और विश्वास से अगर हम वचनों की पालना करते हैं कि हमारे श्री परमहंस तीनों लोकों के मालिक हैं। बेशक हम मुंह से कहते हों, लेकिन ऐसा विश्वास जब तक हम नहीं करेंगे कि सतगुरु ही परमात्मा है, परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, ये वही हैं सृष्टि को रचाने वाले, ये शरीर रूप में हमारे लिए आए हुए हैं कि हमसे बात कर सके, हमारे नज़दीक, हमारे बीच आकर के विराजमान होते हैं हमारा भय मिटाने के लिए, हमें हौसला देने के लिए। और हम समझ बैठते हैं कि ये तो एक इंसान है। लेकिन अगर ये विश्वास हो जाए कि सचमुच यही भगवान है, और जिन्हें है विश्वास और जो करते हैं विश्वास, और विश्वास करते हुए जो भजन सुमरन करते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, उन्हें कोई फरियाद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा अवसर ही नहीं आता कि वो बार बार विचलित हों, बार बार दुखी हों, परेशान हों। फिर भी कोई दुख आ जाता है तो अपने सतगुरु से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, और सतगुरु ताकत बख्श देते हैं, दुख भाग जाते हैं। हम जो केवल कहते रहेंगे स्वामी जी दया करो, दया करो, दया करो, जब दुख आता है तभी ये शब्द याद आते हैं। आगे पीछे तो हम संसार में मस्त हुए रहते हैं, या सारी जगह से ठुकराए जाते हैं तो फिर आ जाते हैं, फिर सतगुरु की याद आती है। सतगुरु को हमने आज अपना बना लिया है तो फिर ऐसा प्रेम सतगुरु के चरणों में हो, ऐसी याद उनसे जुड़ी रहे, किसी पल भी भूले नहीं, किसी पल भी जो ध्यान हटे नहीं। फरमाते हैं वाणी में, जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन जात पर है ही न कोई। यानी अगर पिता हमारा राजा हो, किसी का बाप राजा हो, वो क्या उसका बेटा कोई किसी सेठ से मांगने जाएगा? वो सेठ बच्चों को क्या कहेगा अगर कोई राजा का बेटा मांगने आएगा? तो वो यही कहेगा इसका पिता इसको देता नहीं है जो यहाँ मांगने आया। ऐसे ही गुरुमुख प्रेमियों, हमारे श्री परमहंस दयाल जी हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, सर्व सुखों की खान हैं, और हम इधर उधर भटकते हैं, मांगने जाते हैं, छोटे छोटे सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं। हमारे बारे में श्री गुरु महाराज जी क्या सोचते होंगे? कभी विचार करें। हम सब गुरुमुख हैं, श्री आनंदपुर दरबार से, सच्चे दरबार से, श्री गुरु महाराज जी से, परमहंसों से जुड़े हैं। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है? सब कुछ देने वाले हैं श्री गुरु महाराज जी, क्योंकि हम सच्चे महापुरुषों की शरण में हैं। अगर हमारे जीवन में दुख परेशानी आए तो हमें घबराने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने सारी जिम्मेदारी उठा रखी है। पल पल में हमारा ध्यान रखते हैं। हमें तो पल पल में शुक्राना करना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, क्योंकि दुख आया है तो परछाई मात्र ही थोड़ी देर हमारे साथ रहकर अपनी ड्यूटी करके चला जाएगा, हमें विचलित नहीं कर सकता। हर वेले हमें शुक्राना करने की जरूरत है, और असल ज़रूरत है सतगुरु के वचनों पर अमल करने की। 5 नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें।
5 नियम दरबार के, जो करते श्रद्धा धार, लोक और परलोक के मेरे सतगुरु जिम्मेदार, लोक और परलोक के जिम्मेदार हैं। 5 नियमों की पालना करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपने इस जीवन को सुखी करना है, परलोक भी सुहेला करना है, सतगुरु की भरपूर प्रसन्नता प्राप्त करनी है। थोड़ी बहुत नहीं, जीवन बहुत बड़ा मिला है, बेशक क्षणभंगुर है, एक श्वास का भी भरोसा नहीं है, लेकिन क्या हम जानते नहीं कि कितने वर्षों से हम जी रहे हैं? क्या ये वक्त कम था? हर श्वास को भजन स्मरण में लगाना है, ऐसा कहते हैं वो इसलिए कि कोई भी श्वास हमारे खाली नहीं जाए। इतना बड़ा जीवन हमने व्यतीत कर दिया। किसी से भी पूछो तो जोर लगाकर हौसले से कहते हैं मैं 50 का हो रहा हूँ, मैं 55 का हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मैं 60 का हो रहा हूँ, कोई कहता मैं 90 क्रॉस हो रहा हूँ, 90 से ऊपर मेरी उम्र हो रही है, 91 हो गया। कहीं कहीं ये बात आती है कि ये फलां व्यक्ति गुजर गया, ये 95 साल का था। भजन भक्ति जीवन में हुई कि नहीं हुई? खाली शरीर की उम्र को लेकर के क्या लाभ होने वाला है? इसलिए हर श्वास को आखिरी समझकर भजन स्मरण करते चलें और इस जीवन में पूरे में खुशियां प्राप्त करते चलें, और परलोक के लिए भजन स्मरण का जो सरमाया एकत्र किया है, इसके साथ परलोक भी अपना सुहेला करते चलें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।